देखो, आप कौन सा कार्यक्रम, आप मुझे राजनीति में सवाल क्यों पूछ रहे हो? मैं नहीं चाहता आप पूछे मुझे, और मैंने बायोफ्यूल पे पूछे, आप क्यों पूछते हो? तुम कोई कंट्रोवर्शियल इंटरव्यू करेंगे तो उसमें लोगों को फायदा होता है। सर, फ्रीबीज पे सवाल पूछने में कौन सी कंट्रोवर्सी है? कोई भी राज्य का चुनाव आएगा, आपको दिखाई देगा कि फ्रीबीज बांटा जाएगा। अभी तो हमने देखा कि अरविंद केजरीवाल, उन्होंने भी घोषणा कर दी कि 1,000 रुपए महिलाओं को देंगे। एक नया मॉडल डेवलप हुआ है मध्य प्रदेश के बाद। केजरीवाल बोलता है 1,000, तो हम 1,500 देंगे। वो 1,500 देंगे बोलता तो वो 2,500 देगा। आपको अभी यहाँ बोलूंगा नहीं, पर मेरे चुनाव का आप एक बार स्टडी करिए। मैंने बहुत सी चीजें जो लोग चुनाव में करते हो नहीं की। जैसे? वो नहीं बताऊंगा, मैं उसकी चर्चा नहीं करूंगा। इस बार आपका रिकॉर्ड ये रहा है कि जब लोकसभा चुनाव में आपके इलाके में बीजेपी जहां पर बाकी सब जगह पे हार रही थी, आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी जीत पाए और बड़े अच्छी मार्जिन से आपने जीता वहां पर। मैंने आपका चुनाव प्रचार कवर किया हुआ है। आप हमेशा, आपका एक डायलॉग बड़ा फेमस है कि जो करेगा जात की बात उसको दूंगा मैं 1 लाख। दूसरा आपका यह हमेशा रहा है कि आपने कहा है कि मैं अपने काम पर जीतूंगा, मैं अपने काम के बारे में बात करूंगा, बाकी सारी बातें नहीं करूंगा। यह तो आपका चुनावी मॉडल हो गया। लेकिन आज की स्थिति में हम जो चुनाव मॉडल देख रहे हैं वो इस तरीके से देख रहे हैं कि पैसे बांटो और चुनाव जीतो, सरकारी तिजोरी से पैसे डालो और चुनाव जीतो। आप फ्रीबीज के हमेशा खिलाफ रहे हैं। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि अभी तो ये चेंज शुरू हो गया है। कोई भी राज्य का चुनाव आएगा, आपको दिखाई देगा कि फ्रीबीज बांटा जाएगा। अभी तो हमने देखा कि अरविंद केजरीवाल, उन्होंने भी घोषणा कर दी कि 1,000 रुपए महिलाओं को देंगे। एक नया मॉडल डेवलप हुआ है मध्य प्रदेश के बाद। तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? कभी आपको नहीं लगा कि इस तरीके की घोषणाएं करनी चाहिए, आसान होगा चुनाव जीतना? देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि कोई भी लोकतांत्रिक कल्याणकारी राज्यों में हम जनता का बेनिफिट, इकोनॉमी डेवलप करें, ग्रोथ रेट को बढ़ाएं, एग्रीकल्चर रेट बढ़ाएं, विकास दर बढ़ाएं, हम लोगों को अच्छी फैसिलिटी दें, हम अच्छे मार्केट्स बनाएं, अच्छे रोड बनाएं, अच्छे एयरपोर्ट बनाएं, अच्छे रेलवे स्टेशन बनाएं, ताकि उनका लाइफ सस्टेनेबल हो, हम देश को इकोनॉमिकली स्ट्रांग बनाएं। और जब ये सब करते तो उसका अल्टीमेट फायदा देश के लोगों को मिलता ही है। पर अब स्वाभाविक रूप से क्या होता है कि एक पार्टी ये पॉलिटिक्स शुरू कर देती है, ये बांटो वो बांटो, फिर दूसरी करती, फिर तीसरी करती। तो प्रॉब्लम क्या होता है कि सभी कर देते हैं। अब ये सबने मिलकर सोचना होगा कि भाई हम काम पे ऊपर जनता के हितों की रक्षा करके हम चुनाव जीते, कि हम घर बैठे उनको पैसे मनी ऑर्डर भेजते जाएंगे और उसके आधार पर जीते। ये जो आज बेनिफिट सब दे रहे हैं, क्योंकि देना पड़ रहा है, क्योंकि लोगों की अपेक्षा बढ़ रही है। इसमें 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक, लोगों को सोचना होगा कि हमको इमीडिएट बेनिफिट के बजाय लॉन्ग टर्म बेनिफिट जो हमारा है, जिसमें हमारा बेनिफिट है, हमारे शहर का बेनिफिट है, हमारे राज्य का बेनिफिट है, हमारे देश का, हमारे समाज का बेनिफिट है, उसको ले हम वोट देंगे। अब लोगों को छोटे छोटी बातों पर, जब कोई इडली पात्र बांटता है, कोई मिक्सी बांटता है, तो लोग वोट देते हैं। इसलिए लोग जब अपनी व्यूज को बदलेंगे तो सुधार होगा। और दूसरी बात मुझे लगती है कि ये जब लोगों में सुधार होगा तो पॉलिटिकल पार्टी में सुधार हो जाता है। देखो, आप कौन सा कार्यक्रम, आप मुझे राजनीति में सवाल क्यों पूछ रहे हो? मैं नहीं चाहता आप पूछे मुझे, और मैंने बायोफ्यूल पे पूछे, आप क्यों पूछते हो? क्योंकि तुमको टीआरपी उस पे मिलती ना। कि राजनीतिक सवाल पूछोगे तो जरा इसने क्या क्या, उसने क्या क्या, धकाना क्या कहा, नितिन जी, मैं लगा दो झगड़ा उनमें। नितिन जी, मैं इसको ना थोड़ा अलग तरीके से, मेरा पूरा नहीं सुन रहा। नहीं, मैं इसको ना थोड़ा अलग तरीके से देखता हूं। देखिए, आप सरकार में हैं, आप केंद्रीय मंत्री है, आपको इतना बड़ा अनुभव है। जब किसी भी केंद्र हो या राज्य हो, जब इस तरीके के फ्रीबीज बांटे जाते हैं तो उसका असर आपकी मिनिस्ट्री पर भी पड़ता है कहीं ना कहीं। जो इंफ्रा के प्रोजेक्ट्स हैं उस पर उसका असर पड़ सकता है, जो जिसके लिए सरकार को खर्चा करना चाहिए उस पर उसका असर पड़ सकता है। इसके लिए सवाल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यह राजनीतिक सवाल नहीं है, ये तो पूरा स्टेट की खजाने को लेकर, स्टेट की ट्रेजरी को लेकर या केंद्र की ट्रेजरी को लेकर उसका सवाल है, सरकार की ट्रेजरी को लेकर इसका सवाल है। तो इसीलिए सवाल बहुत अहमियत बन जाता है कि भाई आखिरकार इसी तरीके से चुनाव जीता जाएगा या कुछ और भी सोचा जाएगा कभी? देखो, अब तो ये मॉडल बन गया ना कि 2,000 रुपए महिलाओं को दो और चुनाव जीत जाओ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट करके भी चुनाव जीता जा सकता है। मैं भी 3 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं, आप थे। मैं लोगों को बोलता था मैं ये करूंगा, ये मैं नहीं करूंगा। और मैं कहता था कि जिसको अच्छा लगे वो मुझे वोट दे, नहीं लगे ना दे। जो देगा उसका भी काम करूंगा, नहीं देगा उसका भी काम करूंगा। मुझे लगता है कि शॉर्टकट कट यू शॉर्ट। तो राजनीति में लॉन्ग टर्म पर जनता के हित में, समाज के हित में और देश के हित में पॉलिसी इंप्लीमेंट करके सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना, ये बिल्कुल ठीक बात है। पर छोटी छोटी बातों में क्या होता है कि जब अब कंपटीशन होती है,
आप अन्यथा मत लीजिए, पर टीवी चैनल में कंपटीशन है। अब तुमने नॉलेज, साइंस, टेक्नोलॉजी, भविष्य के पीढ़ी को दिशा देने के बजाय, कि ये करने के बजाय तुम कोई कंट्रोवर्शियल इंटरव्यू करेंगे तो उसमें लोगों को फायदा होता है। तो तुमको लगता है कि अपना झंडा ऊपर लेना है तो कंट्रोवर्सी क्रिएट कर। सर फ्रीबीज पे सवाल पूछने में कौन सी कंट्रोवर्सी है? सर नहीं, कंट्रोवर्सी उस पर नहीं है, फिर? मैं पब्लिक चॉइस बताता हूँ। अब हमको भी लगता है कि भाई ये केजरीवाल बोलता है 1000 तो हम 1500 देंगे, वो 1500 देंगे बोलता तो वो 2500 देगा। तो ये क्या होता है कि एक पार्टी करके नहीं, जनता का मैंने संदेश क्या है, जिसका माल मिलता है उसका रख लो, वोट देना है उसको सोच कर दो। ये आप लोगों का एजुकेशन कराइए मीडिया के माध्यम से। नहीं तो जरूरी है, बिल्कुल करिए। आज की स्थिति में तो ये जब लोगों को, हमको पता चलेगा कि ये बांटने से चुनाव जीता नहीं जाता तो हम सुधर जाएंगे। नहीं, लेकिन ऐसा क्यों है कि आज की स्थिति में पॉलिटिकल पार्टीज या किसी भी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट के सामने कोई ऐसा रास्ता नहीं रह गया है कि जैसे खास करके हमने महाराष्ट्र की बात करेंगे तो लोकसभा में जिस तरीके से डिबैकल हो गया, उसके बाद अगर चुनाव जीतना है तो भाई 1500 रुपया आप महिलाओं को दे दो, आसान रहेगा जीतने के लिए। क्योंकि मध्य प्रदेश में यह ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला बन गया था, तेलंगाना में ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला बन गया था, कर्नाटक में ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला बन गया था। इसी के आधार पर चुनाव जीता जा सकता है, ये सोच की वजह से ही ये हो रहा है। अगर आप चुनाव को देख रहे होते तो क्या आप कोई भी रिस्क नहीं उठाना चाहता ना पॉलिटिकल पार्टी हारने की, तो आप ये रिस्क उठाते कि नहीं भाई हम पैसे नहीं बांटेंगे। देखिए इस सबका मेन इंपॉर्टेंट क्रश क्या है, इस देश की जनता विकास के लिए समझदारी के साथ जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, जिसमें समाज का, देश का हित है, उसके आधार पर जब मत अपना देना शुरू करेगी तो पॉलिटिकल पार्टी सुधर जाएगी। पर अल्टीमेटली जो लोग सरकार चुनकर देते हैं वो लोगों में जब क्वालिटेटिव चेंज हो जाता है तो फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको अभी यहाँ बोलूंगा नहीं, पर मेरे चुनाव का आप एक बार स्टडी करिए। मैंने बहुत सी चीजें जो लोग चुनाव में करते हो नहीं की, जैसे वो नहीं बताऊंगा, मैं उसकी चर्चा नहीं करूंगा। मैंने कहा मुझे नहीं करना है, तुमको देना हो तो दो, नहीं करना है। आप मेरा चुनाव बारकाई से अध्ययन करिए, नहीं किया। देखो मैं अब इस मत पर आया हूं कि मैं अपने कन्विक्शन की रिजिडिटी को कायम रखूंगा। जनता को अच्छा लगे या बुरा लगे, मैंने ये भी कह दिया कि आदमी चुन के नहीं आता तो मरता है क्या मैंने नंबर चुनकर आने का थोड़ी लिया। आज की स्थिति में जैसे चुनाव लड़े जाते हैं तो ऐसे ही लगता है कि अगर नहीं जीत कर आएंगे तो मर ही जाएंगे। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, इस बार महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा सभाएं हुई और इतने लोग नाराज हुए कि मैं वहां गया नहीं। मैं पूरे भाषणों में किसी के ऊपर टीका टिप्पणी नहीं करता था, किसी के ऊपर कोई लांछन नहीं करता था। मैं बोलता था 10-12 साल में मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार में ये किया है, ये करने से ये फायदा होगा। आप ताज्जुब करेगा, मेरा रिपोर्ट एक बार ले लेना, फ्रॉम ऑल पॉलिटिकल एंगल्स, कास्ट, रिलीजन, मैं पूरे महाराष्ट्र के कोनों तो घुमाऊं, ट्रिमेंडस रिस्पॉन्स। दूसरा मैंने पार्टी को कहा कि भाई एक काम करो, मेरी सभा में 200 लोग 500 लोग आए तो भी चलेगा, बसेस नहीं लगाना, कार का किराया नहीं देना। और मेरा अनुभव था, मैं ऐसी सभाओं में होती थी कि 25-25 हजार लोग बैठे थे, टाचनी का भी आवाज नहीं आता। आपको खर्चा बहुत कम आता होगा मेरे ख्याल से इसको, आपको चुनाव लड़ने में। नहीं चुनाव में देखो, चुनाव में आज की स्थिति में तो ऐसा है कि मैं एक बात में केवल करता था, भाई खाओ पियो और आनंद लो। चुनाव में तुमको 4 स्वीट खाना है तो 4 खाओ, पर स्वीट तक ही मर्यादा होगी, बाकी नहीं कुछ मिलेगा।